कहानी एक जापानी आदमी से शुरू होती है जो एक सफेद और बिल्कुल खाली कमरे में जागता है। कमरे में न कोई दरवाजा है, न खिड़की और न ही कोई दूसरा इंसान। वह दीवार के पास जाता है तो उसे एक अजीब सा बटन दिखाई देता है। जिज्ञासा में वह उसे छूकर दबा देता है। तभी फर्श और दीवारों से सैकड़ों छोटे छोटे मुस्कुराते फरिश्ते निकलते हैं। थोड़ी देर रुकते हैं और फिर दीवारों में गायब हो जाते हैं। जाते जाते वे दीवारों पर कई नए अजीब बटन छोड़ जाते हैं। ये सीखने का चरण होता है। आदमी उस उंगली को सूंघता है जिससे उसने बटन दबाया था और डर के मारे चीख पड़ता है। वह मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। फिर वह तय करता है कि सभी बटन एक एक करके दबाएगा। हर बार किसी बटन को दबाने पर कोई न कोई चीज कमरे में गिरती है। कभी छोटा सा टूथब्रश, कभी बड़ा सा फूलदान। एक ही बटन दोबारा दबाने पर वही चीज फिर से आती है। धीरे धीरे उसके पास बहुत सारी चॉपस्टिक जमा हो जाती हैं। लेकिन जब वह सामने वाले बटन को दबाता है तो एक छोटी ट्रॉली उसके पैरों से टकराती है। दर्द और गुस्से में वह दूसरा बटन दबाता है। वह बटन बच्चे के घर के आंगन जैसा बन जाता है और उसके चेहरे पर गैस छोड़ देता है। कुछ देर बाद कमरा अजीब अजीब चीजों से भर जाता है। थक कर वह एक गेंद दीवार पर फेंकता है। गेंद गलती से बटन दबा देती है और एक प्लेट में सुशी गिरती है। भूख लगने पर वह खुश हो जाता है लेकिन उसे समझ आता है कि सोया सॉस नहीं है। वह उसी बटन को बार बार दबाता है पर हर बार सिर्फ सुशी ही गिरती है। हार मानकर वह बिना सॉस के सुशी खा लेता है। आखिरी टुकड़ा खत्म करते ही वह फिर बटन दबाता है और अब सोया सॉस की बोतल गिरती है। गुस्से में वह उसे फेंक देता है। फिर वह एक और बटन दबाता है और पुराने जमाने का 3D चश्मा मिलता है। चश्मा पहनते ही उसे एक छोटा फरिश्ता दिखता है जो एक खास बटन की ओर इशारा कर रहा होता है। उसे लगता है कि शायद वही बाहर निकलने का रास्ता है। जैसे ही वह उस बटन को दबाता है गिनती शुरू हो जाती है और खत्म होते ही ऊपर से एक विशाल बच्चा आता है और उसके चेहरे पर गैस छोड़ देता है। बाद में वह एक मजेदार किताब का 5वां हिस्सा पढ़ चुका होता है। उत्साहित होकर वह छठे हिस्से के लिए बटन दबाता है लेकिन 7वां हिस्सा निकलता है। गुस्से में वह और बटन दबाता है और 8वां व 9वां हिस्सा मिल जाता है पर छठा नहीं। अचानक एक बटन पीछे की दीवार में छुपा दरवाजा खोल देता है। वह खुशी से झूम उठता है लेकिन भूल जाता है कि कौन सा बटन था। फिर से बेतरतीब बटन दबाने पर एक बटन से अफ्रीकी कबीले का आदमी निकलता है जो दीवार से दीवार तक दौड़ने लगता है। दूसरे बटन से उसके ऊपर पानी गिरता है। आखिरकार वह सही बटन फिर से ढूंढ लेता है। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ता है दरवाजा उसके सामने बंद हो जाता है। ऐसा फिर होता है। उसे समझ आता है कि दरवाजा तभी खुला रहता है जब बटन दबा रहता है। वह कई तरीके आजमाता है, पैर से दबाना, रस्सी से खींचना, फ्लाई स्वेटर से मारना, लेकिन कुछ काम नहीं करता। फिर वह बटन पर फूलदान रखता है मगर बटन फिर ऊपर आ जाता है। वह फूलदान को भारी बनाने की सोचता है। पहले उसमें पानी भरता है लेकिन पानी उसी पर गिर जाता है। फिर वह उसमें सुशी भर देता है। फूलदान बहुत भारी हो जाता है। चॉपस्टिक से वह सुशी निकालता है। आखिर में फूलदान उठाकर बटन तक जाता है। तभी उसे याद आता है कि वह फिर भूल गया है कि सही बटन कौन सा था। घबराकर वह एक बटन दबाता है और वही कबीले वाला आदमी फिर बाहर आता है जो फूलदान से टकराकर उसे तोड़ देता है। गुस्से में बड़बड़ाते हुए वह सही बटन फिर ढूंढता है। इस बार वह बटन को सुशी से ढकने की कोशिश करता है लेकिन बटन फिर उछल जाता है। टेप लगाता है, वह भी काम नहीं करता। थककर वह सो जाता है। जागने पर उसे दांत साफ करने का मन करता है। पानी के लिए वह एक बटन दबाता है लेकिन गलत बटन दब जाता है और ऊपर से एक लंबी रस्सी गिरती है। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। वह फिर बटन दबाता है और रस्सी से झूलते हुए दरवाजे तक पहुंच जाता है ठीक उससे पहले कि वह बंद हो जाए। अंदर उसे एक और दरवाजा मिलता है लेकिन वह बंद होता है। वह जल्दी से लौटता है और जैसे तैसे पहले दरवाजे से बाहर निकलता है। फिर भी दरवाजा उसकी पीठ से टकराता है। गुस्से में वह एक बटन को लात मारता है और हवा में एक चाबी तैरने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि यह दूसरी दरवाजे की चाबी है लेकिन दरवाजे की तरह यह चाबी भी थोड़ी देर बाद गायब हो जाती है। अब उसे एक साथ दरवाजा और चाबी दोनों संभालनी है। सबसे पहले उसे चाबी वाले बटन को ढूंढना होता है जिसे वह फिर भूल चुका है। वह एक बटन दबाता है और एक कुत्ता भौंकता हुआ निकलता है। दूसरी बार भी यही होता है। तीसरी बार उसे सही बटन मिल जाता है। वह ध्यान से देखता है। सुशी उठाकर बटन पर रखने की कोशिश करता है लेकिन फिर कुत्ता निकल आता है। गुस्से में वह नई योजना बनाता है। वह रस्सी से झूलकर एक साथ दोनों बटन दबाने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। गिरते वक्त उसकी नजर एक प्लंजर पर पड़ती है। तभी उसे शानदार उपाय सूझता है। प्लंजर की मदद से वह दीवार से चिपककर बटन दबा सकता है। कई बार नाकाम होने के बाद उसका तरीका काम करने लगता है। वह रस्सी से झूलता है, प्लंजर से बटन दबाता है, खुद को पीछे धकेलता है और चाबी पकड़ लेता है। फिर वह दरवाजे वाला बटन दबाकर अंदर चला जाता है लेकिन वहाँ एक और मुसीबत होती है। दरवाजे के ऊपर 3 अंकों का ताला होता है। घबराकर वह बाहर लौटता है और फिर दरवाजा उसकी पीठ से टकराता है। गुस्से में वह प्लंजर दीवार पर फेंकता है। वह एक बटन से टकराता है और वही कबीले वाला आदमी फिर बाहर आता है। उसके माथे पर 3 नंबर लिखे होते हैं। आदमी समझ जाता है कि यही ताले का कोड है। वह बार बार अंदर बाहर जाकर एक एक नंबर डालता है। सारे नंबर भरते ही ताला खुल जाता है। वह राहत की सांस लेता है लेकिन अब पहला दरवाजा बंद हो चुका होता है। वह फिर फंस जाता है। इस बार जगह इतनी तंग होती है कि वह कुछ भी नहीं कर पाता। थककर वह फर्श पर बैठ जाता है।